हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब। मॉडल्स क्या होते हैं कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, जैसे प्ले, ईट, ये हमारी मेन वर्ब होती है। ये क्या करती है, इसके ये जो मॉडल्स होते हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं और ये किसको डिनोट करती हैं, हमारी मेन वर्ब को। तो इसमें अ मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी, या ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस। ये क्या करती है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करती है, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को या हमारी ड्यूटी को। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसको एक्सप्रेस करती है। तो हमारे कुछ मेन जो मॉडल्स हैं वो हैं, सबसे पहले आता है हमारा शुड, सेकंड वुड, थर्ड कैन, फोर्थ कुड, फिफ्थ मे, सिक्स्थ माइट, सेवन्थ मस्ट, एट्थ नीड, नाइन्थ शैल और टेंथ विल। ये हमारी कुछ होती तो हमारी और भी वर्ब्स हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल्स की ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आती है, वो है हमारी शुड। शुड क्या है इसका, शुड हमारा एक्सप्रेस करती है, शुड के थ्रू हम करते हैं एक्सप्रेस अपनी ड्यूटी को, ऑब्लिगेशन को, या हमें किसी को एडवाइस देनी हो या हम किसी को सजेशन देते हैं तब हम शुड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है शुड। शुड क्या है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने इसमें दिए हैं। शुड, यू शुड डू योर होमवर्क ऑन टाइम। यहाँ पे क्या बताया गया है कि तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूटी को बताया जा रहा है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपना काम टाइम पर कर लेना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है, यू शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पे हमें ऑब्लिगेशन का मतलब आज्ञा का पालन करना, या हमें ये आज्ञा का पालन करना, यू शुड रीच स्कूल ऑन टाइम। थर्ड है हमारा एडवाइस। जब हम किसी को एडवाइस करते हैं तो ये, जैसे कि यू शुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। हम बहुत बार एडवाइस कर देते हैं लोगों को कि तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो एडवाइस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल है, यू शुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। इसके बाद आता है हमारा सजेशन। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सुझाव, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, जैसे कि सुझाव में यू शुड नॉट गो आउट बेयर फुट, सॉरी इसमें शी आएगा, शी शुड नॉट गो आउट बेयर फुट, उसे नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सुझाव दे रहे हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे हम कई बार आम बोलचाल की लैंग्वेज में बोल देते हैं, गवर्नमेंट शुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज। सरकार को नए उद्योग लगाने चाहिए, उद्योग धंधे खोलने चाहिए। तो यहाँ पे भी ये सुझाव दिया जाता है, ठीक है। या हम कई बार ये बोल देते हैं कि यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तुम्हें परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो ये भी क्या है, सजेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा वुड। वुड जो होता है ये हमारा विल और शैल का पास्ट फॉर्म होती है। पास्ट फॉर्म मतलब जो चीज़ बीत चुकी होती है, तो ये हमारा पास्ट टेंस की फॉर्म होती है, शैल एंड विल। तो सब अब हमारा आता है ये वुड। तो वुड क्या हमें डिनोट करता है, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। ये हमारी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करता है, हमारे डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है और विश को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प, हम हिंदी में कह देते हैं। तो इनको डिनोट करता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं,
शी वुड गो आउट फॉर अ वॉक डेली। तो ये क्या बता रहा है कि हम पास्ट हैबिट को बता रहा है कि पास्ट में ये हैबिट है कि हमें क्या करना चाहिए, डेली वॉक के लिए जाना चाहिए था में आ जाएगा क्योंकि पास्ट फॉर्म है ये। आई वुड स्टैंड बाय हिम एनी ट्रबल। यहाँ पे क्या है, पक्का इरादा है कि मुझे उसके साथ हर एक परेशानी में साथ रहना चाहिए था। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। हम पोलाइट या दोगे, या ऐसा हो सकता है कि कृपया क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दिखाओगे या दोगे। तो ये हमारा क्या होगा, पास्ट को डिनोट कर रहा है वुड। ऐसे ही जब हम विश की बात करते हैं तो विश में क्या आएगा, विश में आ जाएगा, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, वुड दैट आई वर अ किंग। काश मैं एक राजा होता मतलब पास्ट में बता रहा है ये। ठीक है, ये उसकी विश है कि वो एक राजा होता। और भी हो सकते हैं, जैसे कि इसी का एक एग्जाम्पल और है विश का, वुड दैट आई वर अ रिच। काश कि मैं एक अमीर होता, एक अमीर आदमी होता। या वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो ये यहाँ पे क्या है, पास्ट को बता रहा है, पास्ट फॉर्म को बता रहा है, शैल और विल की। तो ये वुड हो गया। चलिए नेक्स्ट है कैन। कैन मॉडल्स जो है हमारा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार हमारा एग्ज़ाम में आता है। तो ये इसका मेन जो इसकी डेफिनेशन है वो है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी को बताता है यानी हमारी योग्यता को, पॉसिबिलिटी संभावना को, पावर शक्ति को, एंड परमिशन जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या आज्ञा लेते हैं तो कैन ये एक्सप्रेस करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एबिलिटी को ये शो कर रहा है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी एबिलिटी है। और एक और एग्जांपल है एबिलिटी का, आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरे अंदर ये योग्यता है। ठीक है, हर एक कोई नहीं कर सकता, या तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एबिलिटी है कि आई कैन सॉल्व दिस सम। इसके बाद आ जाता है पॉसिबिलिटी, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कह रहा है कि संभावना होना कि कोई भी गलती कर सकता है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पॉसिबिलिटी, संभावना बताई जा रही है कि मिस्टेक जो गलती जो है कोई भी इंसान कर सकता है, ये संभावना है। इसके बाद आता है हमारा परमिशन। परमिशन में है यू कैन गो आउट, हम कई बार बोल देते हैं यू कैन गो आउट, तो हमने क्या दी, इसको परमिशन दी कि तुम जा सकते हो। ठीक है, अब पावर, आई कैन क्लिम द ट्री, पावर ये क्या है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ या चढ़ सकती हूँ, तो ये मेरे अंदर पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैन क्लिम द ट्री में पावर, यहाँ पर पावर को शो कर रहा है। तो ये था हमारा कैन का। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ कुड। अब कुड जो है वो हमारा कैन की पास्ट फॉर्म होती है। कैन अभी हमने पढ़ा, कैन की पास्ट फॉर्म क्या है, कुड होती है। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है और कैन जो है हमारा प्रेजेंट फॉर्म में। तो अब कुड की डेफिनेशन क्या है, टू एक्सप्रेस पावर इन पास्ट। ठीक है, ये पास्ट में पावर को एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी इन पास्ट, योग्यता को भी किस में प्रदर्शित करता है, शो करता है, पास्ट फॉर्म में। पोलाइट रिक्वेस्ट टू प्रेजेंट टेंस, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस में शो करता है। बाकी पॉसिबिलिटी इन पास्ट, पॉसिबिलिटी भी पास्ट में बताता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, एबिलिटी इन पास्ट, जैसे शी कुड नॉट क्लिम द ट्री, वो पेड़ पर, शी कुड नॉट क्लिम द ट्री, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई कुड की। इसके बाद नेक्स्ट है पावर इन पास्ट, ही आस्क्ड मी आई कुड हेल्प हिम। अगर इसमें क्या आएगा हमारा पावर इन पास्ट में कि
वो ही आस्क्ड मी, अगर वो मेरे से कहता तो मैं उसकी हेल्प कर सकता था। ठीक है, तो ये पास्ट, पावर इन पास्ट आ गया। कुड यू स्पेयर टाइम फॉर मी, यहाँ पर क्या है, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो। ठीक है, हो आ रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। क्या जैसे कुड यू स्पेयर टाइम फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, लेकिन किस में, प्रेजेंट टेंस में हो रही है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लास्ट एग्जाम्पल कुड का। यू कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ यू हैड रन फास्ट। यहाँ पे संभावना बताई जा रही है पास्ट टेंस में, कि अगर वह तेज़ दौड़ता तो वो ट्रेन को पकड़ सकता था। नेक्स्ट है मे क्या करता है, ये भी हमारे सीकिंग परमिशन है, टू एक्सप्रेस, सीकिंग परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, पर्पज़ एंड प्रेयर। जब हम प्रेयर करते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाएंगे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। फर्स्ट है हमारा जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, हम बोलते भी हैं, मे आई कम इन सर। यहाँ पे क्या है, परमिशन ली जा रही है। ठीक है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ये यहाँ पे संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, यहाँ पे उद्देश्य बताया जा रहा है। ठीक है, कि अगर हम खाएंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, खाना खाएंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, ये उद्देश्य है हमारा। इसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर हम प्रेयर है ये, कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये था हमारा मे। इसके बाद आता है माइट। माइट जो है ये हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ मे। अब इसमें क्या है, मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट होती है। ठीक है, तो इसको ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टू एक्सप्रेस पर्पज़, पर्पज़ को एक्सप्रेस करता है ये, डाउटफुल पॉसिबिलिटी एंड गुड विशेज़ इन द पास्ट। ये हमारे गुड विशेज़ को बताता है, लेकिन कब, पास्ट फॉर्म में बताता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पर्पज़ इन पास्ट, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वह तेज़ दौड़ा ताकि वह गाड़ी पकड़ ले, तो ये पास्ट फॉर्म की बात हो गई, माइट। ठीक है, माइट का यूज़ हो गया पास्ट फॉर्म में। ही हैज़ नॉट वर्कड हार्ड ही माइट पास इन एग्ज़ाम, तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि ही हैज़ नॉट वर्कड हार्ड ही माइट पास इन एग्ज़ाम, यानी उसने मेहनत नहीं की तो शायद वह पास हो, शायद ही वह पास हो, ये आ जाएगा। ये यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे डाउटफुल पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ही हैज़ नॉट वर्कड हार्ड ही माइट पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुड विशेज़ इन पास्ट, यानी जब हम किसी को विश करते हैं पास्ट फॉर्म में तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल है इसका, वी विश्ड दैट इंडिया माइट विन द मैच, गुड विशेज़ इन पास्ट। ये है, हमारी इच्छा थी कि भारत मैच जीते, तो ये पास्ट फॉर्म में हो गया कि ये विश थी, ये हमारी इच्छा थी कि भारत मैच जीते, वी विश्ड दैट इंडिया माइट विन द मैच। इसके बाद आता है हमारा 7th मॉडल, जिसका नाम है मस्ट। अब मस्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, मस्ट का यूज़ होता है हमारा टू शो कंपल्सन, यानी दबाव। ठीक है, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, कि हमारा इरादा जो है बिल्कुल पक्का है, और एंड शो ड्यूटी, ये हमारे कर्तव्य को बताता है मस्ट। तो कुछ एग्जाम्पल है मस्ट के,
मस्ट के एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्स्ट है यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम वैसा करो जैसा तुम्हें कहा गया। तो यहाँ पे दबाव है कि तुम्हें जैसा बोला जाए तुम वैसा करो। वी मस्ट गो, तुम्हें जाना होगा, सॉरी हमें जाना होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारी फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यहाँ पे क्या है, ड्यूटी को शो किया जा रहा है, कर्तव्य को बताया जा रहा है कि एक सैनिक को उसे अपने देश के लिए लड़ना होगा, ठीक है, या लड़ना होगा एक अपने देश के सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है हमारा नीड। नीड क्या है हमारा, नीड इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब, नीड का यूज़ जो है मेन वर्ब के रूप में भी होता है एंड ऑल्सो एज द हेल्पिंग वर्ब। नीड का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं, एक तो मेन वर्ब में करते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हैं इसके, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये नीड्स है ये हमारा क्या शो कर रहा है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब को बता रहा है। आई नीडेड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे सहायता की, मतलब मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है, आई नीडेड योर हेल्प। आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए, ठीक है। यू नीड सम मनी, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तो ये हमारा नीड हो जाएगा। इसके बाद आता है शैल। बच्चों देखो शैल और विल दोनों हमारे इक्विवेलेंट है, लेकिन मैंने इसमें आपका अलग अलग से मेंशन कर दिया है। दोनों चीज़ें हमारी, जो विल एंड शैल होता है, इनका जो पास्ट फॉर्म होती है वो वुड होती है, ठीक है, वुड और शुड, वुड होती है। तो हम शैल और विल का एक ही कॉमन लेकर भी चल सकते हैं। तो शैल वैसे मैंने इस वीडियो में आपका अलग अलग इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा शैल आता है टू शो फ्यूचर एक्सप्रेशन लाइक कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन, डिटर्मिनेशन। शैल क्या करता है कि ये हमारा एक्सप्रेस करता है कमांड को, यानी ऑर्डर, कमांड का मतलब ऑर्डर, प्रॉमिस वादा, थ्रेटन धमकी और डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, इसको एक्सप्रेस करता है। लेकिन कब, फ्यूचर में, ये ध्यान रखना है हमें, शैल और विल का फ्यूचर में होता है यूज़, ठीक है। जैसे यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम्हें ऑफिस के बाहर बैठना होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिस को बता रहा है, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कि तुम्हारी कल छुट्टी रहेगी, यहाँ पे वादा है। नेक्स्ट है थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी, इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है, या बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिसमिस्ड जाएगा। फ्यूचर की, ये हमारा फ्यूचर के एक्सप्रेशन को बताता है शैल, ठीक है। इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन, यू शैल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन है कि इरादा है, दृढ़ संकल्प है, पक्का इरादा है कि तुम वहाँ जाओगे, यू शैल गो देयर। इसके बाद आता है हमारा लास्ट विल। अब ये भी हमारा, मैंने अभी बताया था आपको, शैल एंड विल जो है हमारा फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हैं और किसको डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेशन को, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस, ऑर्डर एंड इनविटेशन को ये बताता है विल। और विल की जो हमारी पास्ट फॉर्म होती है वो वुड होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो अब ये आता है हमारा विल। विल के कुछ एग्जांपल्स हैं, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये उसने डिटर्मिनेशन, उसने पक्का इरादा कर लिया है कि वो जज के सामने सरेंडर नहीं करेगा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, ये यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉमिस है, ये यहाँ पे थ्रेटनिंग लिख दिया है, ये थ्रेटनिंग बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आएगा हमारा प्रॉमिस। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों थ्रेटनिंग की जगह पे प्रॉमिस आ जाएगा।
इसके बाद आता है आई विल गो टू USA विद माई वाइफ। यहाँ पर मेरी इच्छा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ USA जाऊँ। ठीक है, तो ये विलिंगनेस को बता रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओगे, तो ऑर्डर दिया जा रहा है। विल यू कम टू डिनर, यहाँ पे इनविटेशन दिया जा रहा है, क्या तुम खाने पर आओगे। ठीक है, तो ये इनविटेशन को बता रहा है। तो ये हमारा विल था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मॉडल्स का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक मॉडल्स का। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मैंने एक लिंक दिया है, इस मॉडल्स पर एक एक्सरसाइज दी है, तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करें और अपनी आईडी से इसको लिंक को ओपन करें, और आप यहाँ पर अपना टेस्ट भी दे सकते हैं और उसका स्कोर भी आप जान सकते हैं तभी की तभी। ठीक है, तो थैंक यू। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए।